चैनल शेख मेहर 007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं कैप्सिकम चिकन ग्रेवी। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है और आजकल बहुत चल रही है ये। रेस्टोरेंट में आप जाएंगे वहां पे आपको मिलेगी, वेडिंग में, पार्टी वगैरह में, हर जगह ये डिश बनाई जा रही है। मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करके देखती हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देखिए। ये देखिए 1 kg मैंने चिकन ली हूँ, बोनलेस बोन, चॉइस आपकी है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और ये कैप्सिकम ली हूँ मैंने 2, रेड एंड येलो, ये लगेगा। एक मैंने रेड ली हूँ, एक येलो ली हूँ। और ग्रीन चिल्ली जो आती है, एक मैंने पूरी बड़ी वाली ग्रीन चिल्ली जो हम भर के बनाते हैं, तलते हैं, वो वाली ग्रीन चिल्ली ली हूँ, वो लगेगी। 250 ग्राम हमें दही लगेगी। मैंने दही का पानी निकाल लिया और उसको अच्छे से फेंट ली हूँ। और एक अंडा लगेगा बॉईल करा हुआ, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। इसके मैंने बॉईल करके इसके स्लाइस बना ली। 3 बड़ी प्याज लगेगी हमें, उसके मैंने मोटे मोटे स्लाइस बना ली। 4 टमाटर लगेंगे मीडियम साइज के, मैंने ये इतने बड़े साइज के मीडियम साइज में टमाटर लिए और मैंने इसको ना मोटा मोटा बना कटिंग करके रख ली हूँ। और ये काजू कनी लगेगी हमें 50 ग्राम काजू कनी, आप चाहे तो काजू का टुकड़ा भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं। आधा चम्मच हमें टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर लगेगा। हाफ टेबल स्पून हमें कश्मीरी लाल मिर्च लगेगी। 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर लगेगा यानी कि धनिया की भुक्की लगेगी। 1 टेबल स्पून हमें तीखी लाल मिर्च जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो जैसे कि मैं अपनी रेसिपी में बताती रहती हूँ, तीखी लाल मिर्च वो लगेगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमें गरम मसाला लगेगा। 3 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर लगेगा। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने चूल्हा चालू कर दी हूँ और कढ़ाई इस पे रख दी हूँ। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून के जितना अपना तेल डाल दी हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो हमें अपनी प्याज ऐड करनी है। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसी में हम काजू कनी डाल देंगे। इसी में हम अपना टमाटर डाल देंगे। हमें तीनों चीज को सौटे करना है, जैसे कि मैं अपनी डिश में पहले भी बता चुकी हूँ सौटे कैसे करना है। और इसको फिर हमें मिक्सर में पीसना है। एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना, खाली हल्का सा हमें इसका मॉइस्चर जो है वो सूख जाए, पानी सूख जाए और फिर इसे हमें मिक्सर में चलाना है। देखिए हमारा प्याज, टमाटर और काजू सौटे हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसका प्लेट में निकालने के बाद में इसका पेस्ट बनाएंगे। फिर आगे का मेथड मैं आपको बताती हूँ। काजू, टमाटर और प्याज का हमने पेस्ट बना लिया, इसको हम रखेंगे साइड में। चूल्हा हमने चालू कर दिया है। इसमें तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद में थोड़ा तेल को गर्म होने देंगे। 3 टेबल स्पून के जितना तेल हमें इसमें डालना है। ये देखिए 3 टेबल स्पून हमने अपना प्याज, टमाटर और काजू में डाला था। 3 टेबल स्पून इसमें डाला है और बाकी का हम बाद में। देखिए ऑयल हमारा हो चुका है। 3 टेबल स्पून के जितना हमने इसमें ऑयल डाला था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मुझे इसमें चिकन ऐड करनी है। ये देखिए चिकन ऐड करने के बाद में थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसका पानी है वो थोड़ा सा सूख जाएगा और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। और ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको बताना भूल गई थी। जिंजर गार्लिक एंड चिली जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा रहता है, ये चीज को मैं साथ में पीस के रखती हूँ। ये हमारा है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसमें। के बाद में नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये देखिए अब हम डालेंगे अपना गरम मसाला। जितना मैंने आपको बताया है रेसिपी में उतना गरम मसाला डालना है। 1/2 टेबल स्पून हमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। कोरिएंडर पाउडर पूरा डालना है। जितना मैं बता चुकी हूँ 1 टेबल स्पून मैंने
तीखी लाल मिर्च बताई थी वो डालनी है, टर्मरिक पाउडर डालना है इसके बाद, और इसको खूब अच्छे से हम मिक्स होने देंगे। ये देखिए, ये मिक्स करने के बाद में जो हमारा काजू और टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो पूरा डाल देंगे। थोड़ा इसको हाथ चम्मच से मिक्स होने देंगे, और जो दही हमने फेंटी थी वो भी हम डाल देंगे। दही का मैंने पानी निकाली थी, आप ध्यान रखिए कि पानी आपको निकालना है, पतली दही नहीं डालनी, क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए, हमने सबको मिक्स कर दिया। अब इसमें हम आधी कटोरी पानी डालेंगे, सिर्फ आधी कटोरी डालना है। अगर आपको अंदाजा नहीं मिलता तो आधा कप का अंदाजा ले लीजिए, जिससे टी कप जो हमारा होता है उससे डालिए, और इसको हम कवर करके चिकन गलने तक पकने देंगे। आगे का प्रोसीजर इसको गलने के बाद हम आपको बताएंगे। इसको ढक के पकने देते चिकन गलने तक। देखिए, चिकन हम चेक कर लेते हैं हमारी चिकन गली है कि नहीं। चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, जो हमारा कॉर्नफ्लावर है उसको ऐड करेंगे। ये देखिए, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में घोल के डाल दी थी, मिक्स करके रखी थी। थोड़ा सा पानी और लेंगे हम, 1 ढक्कन के जितना पानी मैंने घोल ली थी, यानी कि 2 टेबल स्पून के जितना, और ये मैं डाल दूंगी। और 1 कटोरी भर के मुझे पानी और डालना है, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो थोड़ा हमारा थिक हो जाता है, वो हिसाब से मुझे थोड़ा पानी, मैंने 1 कटोरी पानी ऐड और करी हूँ। ये आप ध्यान रखना, मैंने ज्यादा पानी नहीं डाली हूँ, उसमें 1 कटोरी पहले डाली थी, यानी कि ½ कप के जितना, और 1 कटोरी मैंने अब डाली। थोड़ा सा इसको खोल आने देंगे, यानी कि इसको पूरा पकने देंगे, और फिर इसके बाद में आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। 1 से 2 मिनट खाली हमें पकने देना है ढक के इसे। 1 से 2 मिनट हो चुका है। कढ़ाई हम अपने नीचे रख देंगे और दूसरी एक कढ़ाई लेंगे। उसमें मैं देखिए, मैंने 2 कप के जितना मैंने ऑयल ली हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने प्याज सोटे करने में डाली थी, प्याज और काजू। 3 टेबल स्पून मैंने चिकन को जब ऐड करी थी जब डाली थी। अब ये मैंने 2 कप के जितना ऑयल ले ली हूँ। 2 कप ऑयल लेके मैंने चूल्हे पे रख दी हूँ। चूल्हे को फास्ट कर देती हूँ। जब हमारा ऑयल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऑयल हमारा हो चुका है। सबसे पहले हम शिमला मिर्च डाल देंगे, रेड वाला कैप्सिकम डालेंगे, येलो वाला डाल देंगे, और ये ग्रीन जो हमारी मिर्ची थी ये भी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, हल्का सा, खाली हमको सॉफ्ट करना है, ना कि इसको फ्राई करना है। एकदम अच्छे से फ्राई नहीं करना है, खाली सॉफ्ट करना है। और जब सॉफ्ट होने लगेगा तो हम अपना अंडे को ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखिए, हमारा कैप्सिकम सौटे हो चुका है। अब हम अंडा डाल देंगे। अंडा डालने के बाद में डायरेक्ट हमको चिकन को इसके अंदर ऐड करना है। ये पूरी हमारी ग्रेवी जो हमने तैयार करी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और पूरा ऐड करने के बाद में 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे, और फिर हम इसे प्लेटिंग करेंगे। मैं पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ, पहले इसको ऐड कर लेते अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब 1 से 2 मिनट तक बस इसको पका के और हमें प्लेटिंग करनी है। ये देखिए, कीड़ा भी इतना अच्छा आ चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और बस इसे हम 1 से 2 मिनट पका के और आपको प्लेटिंग करके बताते हैं। देखिए, चिकन कैप्सिकम ग्रेवी हमारी तैयार है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दिखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है, यमी है। जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।